महंगाई इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बहरान है। ये सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ी ज्यादती है। और शायद ये गवर्नमेंट जब इलेक्शन में जाए तो इसका सामना सबसे ज़्यादा महंगाई करेगी। ये अगर हारेगी, ये अगर तबाह होगी, ये अगर बर्बाद होगी तो एक ही चट्टान के साथ टकरा के होगी, और वो चट्टान है महंगाई। यानी आप ये देखिएगा कि इस गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत ही मुदब्बर लोग हैं, ये बहुत ही तजर्बाकार लोग हैं, ये बेइंतहा ज़हीन लोग हैं, ये बहुत ही लायक लोग हैं। और जब ये गवर्नमेंट में नहीं थे और अपोजिशन में थे, तो जब आप मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते थे तो ऐसे लगता था कि कोई बुकरात बैठा हुआ है, कोई सुकरात बैठा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट मिफ्ता इस्माइल ही है। यानी उन्हें यह तक पता था कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए। वो कहते हैं 74 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, 74 रुपये। और जब महंगाई डबल डिजिट्स में थी, इसमें कोई शक नहीं है कि 14% या 15% पे थी, तो ये कहते थे कि महंगाई 7% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब उस वक्त बेरोज़गारी की रेशो खौफनाक थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कहते थे इस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और उस वक्त जब टमाटर नहीं मिलते थे, या आलू नहीं मिलते थे, या प्याज नहीं मिलते थे, और या उनकी कीमतों में 10 रुपये 15 रुपये इजाफा हो जाता था, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते थे कि ये गरीब आदमी का साथ जुल्म है, ये गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीन रहे हैं। और उस वक्त जब बिजली 18 रुपये यूनिट पाकिस्तान के अंदर थी, तो उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब और इनके बाकी दोस्त कलपते थे, तड़पते थे। वो ये कहते थे आम आदमी 18 रुपये फी यूनिट बिजली कैसे इस्तेमाल करेगा, वो कहाँ से पैसे लेके आएगा। बल्कि मुझे आज तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें वो कहते थे कि इंसान बिजली का बिल दे या फिर अपने बच्चों को रोटी दे, ये सब ये कहते होते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट आई इनकी, तो 4 महीनों के अंदर जो उन्होंने तबाही फेरे, यानी ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान कोई एक मफतूआ मुल्क है, ये इस गवर्नमेंट ने इसको फतह कर लिया है, और अब वो महंगाई के दुर्रे से हर शख्स को पीट रही है गवर्नमेंट। यानी आप देखिएगा कि पिछले साल अगस्त में, यानी 2021 अगस्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन था, जो अफरात ज़र थी, जो महंगाई थी, वो थी 8.6%। और इस वक्त उसकी जो आज गवर्नमेंट ने जो अदाद शुमार जारी किए हैं, और उसमें जो महंगाई है वो 27.3% है। यानी उसको अगर हम रेशोज़ में कन्वर्ट करें, शरह में कन्वर्ट करें, तो ये 350% बनती है। एक साल के अंदर पाकिस्तान में महंगाई 350% बढ़ी है। पिछले साल अगर पेट्रोल की कीमत देख लें, तो आज जब उसकी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है तो 84% इजाफा हुआ पेट्रोल की कीमत में, 84%। यानी आज से एक साल पहले पेट्रोल 84% सस्ता था, और अब वो महंगा हो गया हुआ है, ऑलमोस्ट कीमत डबल हो गई हुई है। और ये डबल जो है ये पिछले 4-5 महीनों के अंदर हुई। यानी देखते ही देखते पेट्रोल 250 रुपए तक पहुंच गया। और कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वक्त भी आएगा और आप वो खरीदने पर मजबूर होंगे। सेम इसी तरह बिजली है कि पिछले साल तक बिजली की जो प्राइस थी वो 18 रुपये यूनिट कास्ट करती थी, 18 रुपये यूनिट लोगों को मिलती थी, और अब उसकी जो प्राइस है वो 40 रुपये यूनिट तक पहुंच चुकी है, और बाज़ सूरतों में 50 रुपये यूनिट भी चली गई। यानी ऑलमोस्ट उससे डबल होगी, डबल से भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और ये बिल जो है ना, उसको देख के अब लोग बिलबिला उठते हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए। यानी लोग बिल फाड़ रहे हैं, लोग वापटा के दफ्तरों पे हमला कर रहे हैं, लोग सड़कों पे बैठे हैं, और हुकूमत पे इतना दबाव आ रहा है कि हुकूमत इस टैरिफ में तब्दीली करने पर मजबूर हो गई। बल्कि पहले ये फैसला हुआ कि जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं होगी। और कल प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 300 यूनिट तक बिजली जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि जो बेसिक प्राइस है वही इतनी ज़्यादा है कि क्या लोग इस काबिल हैं कि वो दे सकें। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 10,000 रुपये या 20,000 रुपये कमाने वाला शख्स, क्या वो 40 रुपये, 45 रुपये या 50 रुपये यूनिट बिजली पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, ख़रीद सकता? क्या ये उसके लिए मुमकिन है? लिहाजा इस वक्त तो पाकिस्तान बाकायदा महंगाई के गिरदाव में फंसा हुआ है, और यहाँ से अगर पाकिस्तानी शहरी बच जाते हैं तो बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हमने इस पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, लेकिन साथ ही वो ये नहीं देख रहे कि कितने लोग हैं जिनको हमने महंगाई के सैलाब में बहा दिया।
ये सब लोग पानी के अंदर गोते खा रहे हैं इस वक्त, और इनको निकालने के लिए कोई उम्मीद, कोई हाथ आगे नहीं बढ़ रहा। लिहाजा लोग मुझे बताइएगा कि अगर मुल्क डिफॉल्ट से बच भी गया है तो क्या लोग अब इस महंगाई के हाथों बचेंगे? और फिर ये महंगाई सिर्फ आज तक नहीं है, ये याद रखिएगा अगले 1-1.5-2 साल तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बल्कि वर्ल्ड बैंक और IMF की अपनी रीडिंग है कि अगर अगले साल तक पाकिस्तान के ख़जाने में $17 बिलियन अगर नहीं होते तो फिर इन्हें दोबारा IMF के पास आना पड़ेगा और फिर एक रिलीफ पैकेज उनसे लेना पड़ेगा। और साथ ये भी है कि एक साल में हुकूमत पाकिस्तान ने $41 बिलियन कमाने हैं। अगर आप एक्सपोर्ट्स के साथ $41 बिलियन नहीं कमाते तो फिर आपकी सूरत-ए-हाल आज से भी बदतर होगी, क्योंकि अब सिर्फ महंगाई नहीं है, आपके ऊपर कर्जों की भी एक तलवार लटक रही है और उस तलवार का वजन बढ़ता चला जा रहा है। तो आपकी कमज़ोर गर्दन इस तलवार के वार से कैसे बच सके? लिहाजा वाकई सूरत-ए-हाल अलार्मिंग है कि आप ये देखिएगा कि इस मुल्क के 70% लोग इस वक्त महंगाई के हाथों बिलबिला रहे हैं और सब लोग बेबस हो रहे हैं। तो अब अगर ये गवर्नमेंट बाहर निकलती है या वुज़रा बाहर निकलते हैं तो क्या ये अवाम का सामना कर सकेंगे? मेरा ख्याल ये अवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। अभी सैलाब के अंदर चंद ऐसी मिसालें सामने आई हैं कि जब वज़ीर वहाँ पे गए या गवर्नमेंट के कुछ कारिंदे वहाँ पे गए तो लोगों ने उनके साथ क्या किया। मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगा जिसके ऊपर शहर का नाम और जो हदफ है उनका नाम भी लिखे हुए हैं, आप उससे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। ये जो बार बार हुकूमत ऐलान करती है कि बहुत सैलाब आया है, बहुत मुतासरीन है, लेकिन इसके साथ वुज़रा और MNA सैलाबज़दा इलाकों में नहीं जाते। और क्यों नहीं जाते? सवाल ये, MPs भी क्यों नहीं जाते? क्योंकि सबको पता है कि अगर हम गए तो हमारा घेराव हो जाएगा। और ये जो कहा जाता है ना बार बार इमरान खान साहब की तरफ से कि अगर ये अपनी औकात देखना चाहती हैं, पॉपुलैरिटी देखना चाहते हो तो अपने हलकों में जाके देखें, ये बात उनकी 100% दुरुस्त है इमरान खान की। वाकई गवर्नमेंट के लोग या जो रूलिंग पार्टीज़ के लोग हैं वो अवाम का सामना नहीं कर सकते, और इसीलिए गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी ले लेगा और इनके मेरा ख्याल है लीडर्स, इनकी जो पार्टी के सरबराह है वो भी इलेक्शन हार जाएंगे। और उसकी मेन रीज़न जो है वो महंगाई है कि ये आज से 1 साल पहले तक यही लोग इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज़ करते थे कि देखें बिजली कहाँ ले गया, ये देखें गैस कहाँ ले गया, ये देखें ये चीनी कहाँ ले गया, ये देखें ये आटा कहाँ ले गया, ये देखें ये दालें कहाँ ले गया, ये सब्ज़ी कहाँ ले गया, ये घी कहाँ ले गया, और साथ साथ ये कहते थे कि आप पेट्रोल को देख लें ये कहाँ ले गया। लेकिन आज जब उन कीमतों को कंपेयर किया जाता है आज की कीमतों के साथ तो ऐसे महसूस होता है कि 6 महीने पहले लोग जन्नत में रह रहे थे और अब हम एक झुलसते हुए तनूर में आ गए। और अगर ये सिलसिला चलता रहा, बढ़ता रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गवर्नमेंट का शख्स इलेक्शन की तरफ जा सकेगा। उससे पहले ही लोग घेराव कर लेंगे और फिर पाकिस्तान का मेरा ख्याल है अल्लाह ही हाफिज होगा। तो गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ सीरियस है कि ये महंगाई पे गौर करें, ये सोचें कि इसका कोई ना कोई हल निकालना है। आखिर दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने हल निकाला है। अगर ये इतनी समझदार गवर्नमेंट जिसके अंदर तजर्बाकार लोग भी हैं, अगर ये इसका मुकाबला नहीं कर सकते तो खुदा ना खास्ता कल अगर कोई और आफत आ गई तो ये गवर्नमेंट उसका कैसे उसका मुकाबला करेगी। लिहाजा मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है कि इमरान खान साहब हारने के बावजूद वो जीता हुआ नज़र आ रहा है और ये गवर्नमेंट जीते होने के बावजूद हारती हुई महसूस हो रही है। यानी 12 पार्टियां पाकिस्तान की और उन सब के बड़े ब्रेन एक जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। और उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट IMF के साथ एक एग्रीमेंट है जिससे पाकिस्तान की गर्दन पे फंदा मजीद तंग हो रहा है। इसके अलावा ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है जिसको हम ये कह सकें। अगर इन्होंने इमरान खान ही को गिरफ्तार कर लिया होता या उनके मुकाबले में जलसे ही कर लिए होते तो कहा जाता कि ठीक है जी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने बदकिस्मती से अब तक आवाम को तंग करना, आवाम को ख्वार करना, आवाम के गले में फंदा डालने के अलावा कुछ नहीं किया। और यह फंदा अल्टीमेटली मुझे ये महसूस होता है कि गवर्नमेंट के हर शख्स के गले में पड़ जाएगा। यानी ये इलेक्शन के और अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा अगर आप ये गवर्नमेंट इमरान खान का मुकाबला करना चाहती है तो मेरी इससे दरख्वास्त है कि सिर्फ ये एक काम कर लें, महंगाई का फंदा थोड़ा सा लूज़ कर दें ताकि लोग सांस ले सकें। लोग सांस लेंगे तो आपकी इज़्ज़त करेंगे, और लोग अगर सांस नहीं ले सकेंगे तो पाकिस्तान के हर शख्स का हीरो एक ही होगा और उस हीरो का नाम होगा इमरान खान।
इलाज सही करो इन्हें इलाज खाना आता ही है सब डिश भी न ॾिनो आहे हे मायूं राति गाड़ी मां तो कोई न थो ॻाल्हाए साईं माण्हू आहे जंहिं पंहिंजे ॻोठ लाइ हेॾी मथ कई आहे असांजो ॻोठ ॿुधण मोट मोट कप जल्दी कप जल्दी खान कप बसान साहब जमानू पादर हणनि था मंजूर असान खे